हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पादप का सबसे बड़ा वर्ग होता है और इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इनमें जो परागकण होता है तथा बीजांड जो होते हैं वो पुष्प में विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज फलों के अंदर होते हैं और इसमें जो सबसे छोटा प्लांट होता है वो वुल्फिया होता है और जो सबसे बड़ा प्लांट होता है वो यूकेलिप्टस जो होता है वो मतलब एक छोटे से प्लांट से लेकर एक बड़े प्लांट तक इसमें सब आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म से हमें जीवन में उपयोग में आने वाली सभी चीजें जैसे कि दवाइयाँ, भोजन, ईंधन प्राप्त होता है और ये दो वर्गों में विभाजित होते हैं। एंजियोस्पर्म एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें एक बीजपत्र होते हैं और जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें दो बीजपत्री होते हैं। ठीक है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर कहलाता है और पुंकेसर में एक पतला तंतु की तरीके की फिलामेंट की तरह एक रचना होती है जिसके ऊपर परागकोश लगा रहता है। मियोसिस के बाद जो परागकोश होता है वो परागकण बना देते हैं और पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर कहलाता है जिसको हम लोग अंडक भी कहते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय होता है, इसमें बीजांड बनते हैं और बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। जो भ्रूणकोश की प्रत्येक कोशिका होती है वो अगुणित होती है। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस के डिवीजन के बाद बनती है। प्रत्येक भ्रूणकोश में एक अंड समुच्चय, एक अंड कोशिका और दो सहायक कोशिकाएं तथा तीन प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और दो ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं। जो ये दो ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं और एक द्वितीयक केंद्रक बना लेती हैं। ठीक। अब परागकण, जो परागकण होता है वो हवा के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और इस क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। परागकण जो होता है वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंकुरित होने लगता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब ऊपर पहुंच जाता है। अब ये क्या करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो अंदर की तरफ जाती है और वर्तिकाग्र और वर्तिका से होती हुई, मतलब उनके जो ऊतक होते हैं उनसे होती हुई, उनके बीच से निकलती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है ये ट्यूब। अब परागनली जो होती है वो भ्रूणकोश के अंदर जाती है और फट जाती है वहाँ, जिसमें से जो दो नर युग्मक होते हैं वो बाहर निकल जाते, जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं उसमें, और इनमें से एक नर युग्मक जो होता है वो अंडकोशिका से समेकित हो जाता है और जायगोट बना लेता है और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक जो होता है उससे संलयित हो जाता है और त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है। जो ये त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक होता है ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तब। चूंकि इसमें निषेचन क्रिया दो बार होती है इसलिए इसको द्विनिषेचन भी कहते हैं और ये गुण जो होता है एंजियोस्पर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण होता है। युग्मनज जब भ्रूण में बदल जाता है तो इसमें एक या दो बीज हो जाते हैं। जो इसमें इसका जो युग्मनज होता है वो भ्रूण में बदल जाता है जिसमें एक या दो बीज होते हैं और जो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है वो केंद्रक भ्रूणपोष में बदल जाता है जो कि न्यूट्रिशन का काम करने लगता है जब भ्रूण डेवलपमेंट करता है। अंत में अंडाशय जो होता है वो फल बना देता है और जो बीजांड होता है वो बीज बना देता है। ठीक है। तो ये जो हमने लाइफ साइकिल भेजी है एंजियोस्पर्म की, इसको देखिएगा। प्लांट देखिए, पूरा फ्लावरिंग प्लांट है। इससे किस तरीके से परागकोश बनता है और अंडाशय है। फिर जो परागकोश होता है वो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुधानी बनती है इसमें। अब लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे लघु बीजाणु बन जाते हैं जो लघु बीजाणु बनाते हैं जिनको हम लोग परागकण कहते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं इनको। अब ये जो होता है ये नर युग्मकोद्भिद बना लेता है। जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसमें से देखिए युग्मक निकले दो और ये अंडकोशिका में जाता है। उधर जो वर्तिकाग्र होता है फ्लावर का, जो अंडाशय होता है उसमें देखिए वर्तिकाग्र ऊपर की साइड होता है, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र होता है, बीच में वर्तिका होती है। तो और ये क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी बीजांड, देखिए अंदर की तरफ बीजांड बना हुआ है। ये 2n होता है, बीजाणुद्भिद अवस्था यहाँ पे आ जाती है, इसको 2n जो होती है शो करती है अवस्था, और ये जो होती है वो अंड बना देती है। अब युग्मक जो होता है वो अंड के साथ युग्मनज का फॉर्मेशन कर देता है और फिर इस तरीके से आगे से जो है ये नया प्लांट बन जाता है।
अब जो वर्तिकाग्र का शिरा देख रहे हैं आप, जो वर्तिकाग्र होती है यहाँ पर पहुँच जाता है, जो इनका मेल गैमेटोफाइट होता है परागण कण, और वहाँ से जाकर के अंदर एक की तरफ नीचे की साइड वो वर्तिकाग्र से होते हुए लंबी ट्यूब बना के अंदर जाता है, और फाइनली फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, और आशा है समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब जरूर किया करिए, लाइक और शेयर भी किया।